अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि जी परवेज़ खटक साहब ने फाइनली एक नई पार्टी ऐलान कर दी है। और ये पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से वजूद में आई है, उसी के ऊपर ज़्यादातर ख़बरें जो हैं वो आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस पार्टी का क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर बात करेंगे। किस तरह से हुआ इस पार्टी का वजूद, ये भी आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे मामला। और उसके साथ साथ जी ये भी जिक्र करेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसने एक डाटा जारी किया है और इस डाटे ने क्यों तमाम तर लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की, पीडीएम की नींदें क्यों उड़ा दी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के तसलसल में आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया है और उनका गुस्सा किस हद तक जायज़ है। तो ज़रा इस बात का भी जायज़ा लेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि सबसे पहले परवेज़ खटक साहब की पार्टी के हवाले से बात होगी। तो जनाब, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पार्टी के आगाज़ के हवाले से बात करना शुरू करूँ या इसके जो बाद के इख्तिताम की तरफ मामलात हैं उसकी तरफ बात करना शुरू करूँ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आम तौर पर आप कोई पार्टी लॉन्च होते देखते हैं तो आप ये बता रहे होते हैं कि जी इसने ज्वाइन कर ली, इसने ज्वाइन कर ली, अगले दिन आप बता रहे होते हैं इसने ज्वाइन कर ली, इसने ज्वाइन कर ली। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी लॉन्च हुई है कि जिस दिन ये ज्वाइन हुई है उसी दिन साथ ही ये ख़बरें आधे घंटे में आना शुरू हो गई कि इसने छोड़ दी, इसने छोड़ दी, उसने ऐलाने तरदीद कर दिया कि मैं शामिल नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए, छोड़ने वालों की शुरू की जाए या ज्वाइन करने वालों की शुरू की जाए। तो कितनी ये मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पैदाइश के दिन ही लोग इसको छोड़ के जाना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये एक नेचुरल बर्थ नहीं थी, बल्कि ये एक ज़बरदस्ती डिलीवरी करवाई गई है। और यही वजह है कि हमें नज़र आ रहा है कि जो लोग यहाँ पर आए वो किस तरह आए और किस तरह लाए गए, और क्या उनकी यहाँ पर मजबूरियाँ थी जो उनको खींच के ले आईं, और फिर कुछ लोगों के तो मफाद थे जो उनको खींच के ले आए। तो अल्टीमेटली फिर यही होना था जो हमें होता हुआ नज़र आया। थोड़ी बात यहीं से शुरू करते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने पार्टी के हवाले से अनाउंसमेंट कर रखी थी और फाइनली उन्होंने आज के दिन का इंतखाब किया, उसके बाकायदा एक ऐलान का। उन्होंने पार्टी का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। इस मौके पर जो साबिक वज़ीर आला थे केपी के, यानी महमूद खान साहब, वो भी उनके हमरा थे। तो यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओरिजिनल जो है इमरान खान साहब की पार्टी, उसके दो वज़राए आला जिनको इमरान खान साहब ने दो यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर चांसेस दिए कि वो केपी जैसे सूबे को सर्व करें, और वहाँ पर उन्होंने अपनी वजारत आला इंजॉय की, हुकूमत की। और परवेज़ खटक साहब ने तो खैर अच्छा खासा वहाँ पे डिलीवर भी किया, जो कि उनका क्रेडिट है, उनको देना चाहिए। और उसकी अच्छी एक जो हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, और फिर ओवरऑल भी जो एक पीटीआई का जो एक जादू चल रहा था 2018 में, तो उसकी बदौलत पीटीआई को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मौका मिला। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बनी। तो जाहिर है कि जहाँ इसमें और बहुत सारे जो पीटीआई के मेंबर्स थे उनका क्रेडिट है, वहाँ पे वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब भी थे, और परवेज़ खटक साहब ने पार्टी को वहाँ पे स्ट्रेंथन भी किया। तो यही वजह है कि पहले जो 2013 में हुकूमत थी वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाई गई हुकूमत थी, लेकिन जब केपी में 2018 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी लेकर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई, और फिर उसने वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई। तो अब सूरत हाल ये हुई कि एक तो परवेज़ खटक साहब, लेकिन जो दूसरे वाले वज़ीर आला थे यानी महमूद खान साहब, ये वो वज़ीर आला थे जिनके ऊपर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा। ना सिर्फ पार्टी के अंदर से बल्कि पार्टी के बाहर से भी ये आवाज़ें आ रही थी कि महमूद खान साहब एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है वज़ीर आला के। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने उनको बरकरार रखा वज़ीर आला, और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जिस तरह भी सर्व करते रहे। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें वही थी जो ऑलरेडी सेट हो चुके थे पैटर्न, क्योंकि 5 साल पहले गवर्नमेंट कर चुकी थी पीटीआई, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन बहरहाल उनके हवाले से बहुत सी शिकायत मौसूल होती रही थी। लेकिन इमरान खान साहब 2018 के बाद ख़ुद वज़ीर आज़म थे, तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान साहब केपी में उन्होंने बदस्तूर वज़ीर आला बरकरार रखे। और उसकी जो भी वजूहत हो वो एक अलग किस्सा कहानी है, बहरहाल इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रही। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये दो लोग जिनको इतने बड़े मनसब दिए इमरान खान साहब ने, अफसोस की बात यह है
कि यही दोनों लोग मेन लोग थे जो आज उनके खिलाफ खड़े हुए थे केपी में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यानी सबसे बड़ी जो सीट है केपीके की वो आपने, इमरान खान साहब ने उनके सुपुर्द की थी, पहले परवेज़ खटक के और फिर महमूद खान के। लेकिन आज वही लोग हाथों में छुरा उठाए सामने खड़े थे कि जनाब हम तैयार हैं आप पर वार करने के लिए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये सियासत कितनी बेरहम है कि आपको सब कुछ भूल जाता है 1 मिनट में कि किस तरह से आपके साथ क्या इनामात आपको दिए गए, क्या नवाजिशात रहीं। लेकिन बहरहाल हमेशा से परवेज़ खटक साहब के बारे में एक तासुर रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोगों में से हैं, और इमरान खान साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये उन लोगों में से थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए के बिहाफ पर और इमरान खान साहब के बिहाफ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं। उनमें और भी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, असद उमर साहब का भी लोग नाम लेते हैं, और फिर ये जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्हीं को भी इस लिस्ट में शामिल रखा जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के तो वो हमेशा से करीब थे, लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोगों के ख्याल में वो इमरान खान साहब से बड़े लॉयल थे और इमरान खान साहब उनको इसीलिए अपने काफ़ी करीब रखते थे। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जहाँ पर बहुत सारी और चीज़ों में तब्दीली आई है, बहुत सारे लोगों ने आंखें खोली हैं, वहाँ पर परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब की एक अलहदा पार्टी के अनाउंसमेंट ने भी इमरान खान साहब को यकीनन बता दिया है कि वो भी उनके लिए रॉन्ग नंबर साबित हुए, रॉन्ग चॉइसेस साबित हुए, और इवेंचुअली उन्होंने पार्टी के साथ कोई वफादारी निभाने का कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। पार्टी के ही कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने कोशिश की कि एक नई पार्टी बनाए। देखिए, पार्टी बनाना हर एक का एक आईनी हक है। अगर वो चाहते थे कि वो पार्टी बनाएं तो वो उस वक्त 9 मई से पहले भी बना सकते थे, और फिर अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसको लेकर के वो उस वक्त भी बता सकते थे। लेकिन बाद में ये सब करना फिर जस्टिफाई नहीं करता आपके एक्शंस को। दूसरी बात ये कि आपने कोई नए लोगों के साथ तो पार्टी बनाई नहीं है, वही आपने कोशिश यही की है। बेसिकली मकसद इस वक्त जो टारगेट है वो यही है ना कि पीटीआई का वोट बैंक तोड़ना है, उसके हिस्से करने हैं, ताकि जो एक स्ट्रेंथ है उनकी वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। तो इसी एक टुकड़े का जो एक जिम्मेदारी है वो आपने ले ली, अपना शाना फराहम कर दिया कि जी ये जिम्मेदारी हम इस शाने पे डाल लेते हैं। तो बेसिकली आपने उन्हीं के लोगों को तोड़ने की कोशिश की, उन्हीं के लोगों को, उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ते हुए आपने एक नई पार्टी बनाई। अगर आप अपने नाम से कोई नई पार्टी बनाते, अपने नए लोगों के साथ पार्टी बनाते, किसी नए मंशूर के साथ आते तो एक अलग बात होती। लेकिन आप जिस अंदाज से आए हैं, जिस तरह आप वारदात पहले पार्टी के अंदर रहते हुए डाल रहे थे, वो भी अब तो ढकी छुपी स्टोरी नहीं है, सब जान चुके हैं, जो मैंने खुद भी आपको अपने एक वीलॉग में बताई हुई है, अखबार तक में छप चुकी है। तो ये स्टोरी आप पहले कर रहे थे वारदात, वो कामयाब नहीं हुई तो फिर अब आप खुलकर सामने आ गए, वरना कोशिश आपकी नकब जनी की थी कि पीछे से वार किया जाए, छुप के वार किया जाए। अब ये पार्टी बनाने के लिए लोग फिर भी मैसर नहीं थे, अगरचे कोशिश पहले से जारी थी। अब किसी को तो ऐसा भी सुनने में आया है कि 2 बंदे ऐसे थे जो जुडिशल रिमांड पर थे, उनको लाके उस लॉन्चिंग तकरीब में ज़बरदस्ती बिठाया गया। कुछ बंदे ऐसे थे जो पुलिस के हवाले थे, 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए, उनको उठा के ज़बरदस्ती बिठाया गया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बैठे हुए थे लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, और वो बिल्कुल लटके चेहरों के साथ, बिल्कुल एक अदम दिलचस्पी के तासुरात के साथ वहाँ पर नशस्तों पर मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें ये जाहिर कर रही थी कि ये पार्टी एक ज़बरदस्ती की पार्टी है, और इसमें कोई भी ख़ास आपको एंथुजियाज़म भी नज़र नहीं आएगा, कोई जज्बा नज़र नहीं आएगा, कोई चेहरा ख़ास नज़र नहीं आएगा, और एक खानापुरी की तकरीब थी, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आप समझ लीजिए कि एक सेकंड पार्ट बनाया गया हो। इस तकरीब में सहाफ़ियों को कवरेज की भी उस तरह से खुली इजाज़त नहीं थी, और बहुत सारे सहाफ़ी इस बात का शिकवा कर रहे थे कि पहले तो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था कि अंदर लोगों से कोई बातचीत कर लेते, कुछ माहौल बताते, उन्हें कवरेज की उस तरह से इजाज़त नहीं थी। जब सारा कुछ एक स्टेज तैयार हो गया तो फिर उनको एंट्रेंस दी गई, और जो ही उनकी वो काम ख़त्म हुआ तकरीब रूनुमाई का, तो फिर उनको वहाँ से जाने के लिए भी कह दिया गया। तो ये सूरत हाल थी तकरीब की, लॉन्चिंग सेरेमनी की। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्या मंशूर है, क्यों आ रहे हैं, बस ऐसे ही आप देख लें कि एक सूखी रुकी सी फीकी सी तकरीब थी जो कि ख़त्म हुई और शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उसके बाद फिर एक लिस्ट भी जारी की गई कि जी किन किन लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया, और उस लिस्ट में भी बड़े मज़ेदार नाम थे कि एक तो ऐसा भी नाम था कि जो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है, उसका भी नाम शामिल कर दिया गया था। और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात तब शुरू हुई कि जब उस लिस्ट में से मुख्तलिफ लोगों ने आकर सोशल मीडिया पर तरदीद करना शुरू कर दी कि हमारा नाम शामिल है लेकिन हम पार्टी में शामिल नहीं हैं। ये तो किसी ने
हमारा नाम ज़बरदस्ती शामिल कर दिया, हम तो अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं। कुछ लोगों ने तो पीटीआई के झंडों के साथ तस्वीरें लगा दी अपनी, तो वो काफ़ी 8-9 लोगों ने तो तरदीद कर दिया आके कि हम तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रहे, और ये बिला वजह हमारा नाम जो है वो बीच में डाल दिया गया लिस्ट में। तो एक तो ये एक हमने स्टोरी देखी कि ये एक ऐसी लॉन्चिंग तकरीब है कि जिसमें लोग शामिल अभी हुए नहीं हैं, घंटा हुआ है, और वो आके छोड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। और फिर इसको अगर आप गौर से इसका मुशाहिदा करें, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जिसका मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, शायद एक आधी कोई सीट निकल आए किसी की, मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल ज़ीरो होगा, लेकिन आप इस बात का एक मतलब समझ लीजिए कि बेसिकली इन सब की एक मदर पार्टी है, और उस मदर पार्टी का नाम है खलाई मखलूक पार्टी। तो बेसिकली ये खलाई मखलूक पार्टी एक मदर पार्टी है, और उसके मुख्तलिफ ऐसे लग रहा है कि विंग्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ सूबों में नज़र आ रहे हैं। इसका एक पंजाब विंग है जो अभी आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब के रूप में देखा है। इसका एक केपी विंग है जो कि परवेज़ खटक साहब ने लॉन्च किया है। इसी तरह इसका एक सिंध विंग भी है जो कि MQM है, या फिर पहले पाक सरजमीन पार्टी भी था, वो बाद में दोबारा MQM में आ गया। तो बलूचिस्तान में भी इनका एक विंग मौजूद है जिसको आप बाप पार्टी कह लें। तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी मुख्तलिफ विंग्स मौजूद हैं मुख्तलिफ सूबों में, और ये इन सब का जो बुनियादी मकसद नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि ये उनके ही मदर पार्टी के ही कहने पर ये पार्टीज़ वजूद में आती हैं। हर एक के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फ़िलहाल तो ये जो 2 विंग्स हैं KP और पंजाब की, उसकी तो वजूहात साफ नज़र आ रही हैं कि PTI के ज़ोर को तोड़ना है, उसके टुकड़े करने हैं ताकि वोटर कन्फ्यूज़ हो और टूटे और किसी तरह उसकी स्ट्रेंथ कम हो। लेकिन बाकी जगहों पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ वजूहात की हो सकती है। तो ऐसी पार्टीज़ जिस तरह वजूद में आती हैं ऐसे ही ख़त्म भी हो जाती हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं होती और ना लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। पुराने ज़माने में तो शायद 2-4 लोग किसी आप समझ लीजिए कि ज़ात बरादरी की बुनियाद पर, या फिर किसी के कोई अच्छे काम की वजह से, या कोई मिलनसार बंदा होता है उसकी बुनियाद पर किसी को कोई वोट डाल दें। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी शऊर है और जिस तरह की एक ख़ास डिवीज़न है, हमें एंटी इमरान और प्रो इमरान नज़र आ रही है, तो उसमें इस तरह की किसी भी तजर्बे का कामयाब होने का इम्कान बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। और ये ख़ुद पार्टी लॉन्च करने वालों को भी पता है, उसमें ज़बरदस्ती शामिल होने वालों को भी पता है, और इसी वजह से उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं जब वो पार्टी के लिए आके अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो परवेज़ खटक साहब ने भी अपनी यानी आप कह लें कि पार्टी लॉन्च करके अपना आप शो किया है, तो देखते हैं कि लोग KP के उनको इस तरह एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, लोग तो उन्हें रिजेक्ट करेंगे, लेकिन बहरहाल कहीं और उनकी शायद थोड़ी एक्सेप्टेंस हो गई है, तभी तो जेलों में से निकल कर लोग वहाँ पर आ गए हैं। वरना तो यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी हैं कि जिनकी जेलों से रिहाई के अहकामात भी हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई जब वजह बाकी नहीं बचती तो फिर उन्हें बिला वजह नज़रबंद कर दिया जाता है कमिश्नर के कहने पर। तो ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में। लेकिन बहरहाल जी, इनको रिहाई मुबारक हो जो लोग आ गए हैं। अब ज़रा आ जाते हैं, मैं ख़ास तौर पर आज इस पर बात करना चाह रही थी, इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा शेयर किया है अगले वोटर्स का, इसमें बड़ी दिलचस्प उनकी स्टडी है। उन्होंने बताया है कि 18 से 25 साल के जो वोटर्स हैं अगले इलेक्शन में, वो 2 करोड़ 35 लाख हैं। 26 से 35 साल की उम्र के वोटर की जो तादाद है वो 3 करोड़ 26 लाख है। 36 से 55 साल के वोटर्स की जो तादाद है वो 2 करोड़ 77 लाख है। 46 से 55 साल 1 करोड़ 81 लाख वोटर्स हैं, जबकि 56 से 65 साल के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 18 लाख है। और फाइनली जो 66 साल से ऊपर के वोटर्स हैं बड़ी उम्र के, उनकी तादाद 1 करोड़ कुछ है। तो अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अगला जो आपका इलेक्शन है उसमें जो कामयाबी की कुंजी है वो है नौजवान वोटर के हाथ में। और मैं ये उस वोटर को नौजवान वोटर कह रही हूँ जिसकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। 18 से 35 साल के वोटर्स को जब मैं काउंट करती हूँ रफली राउंड ऑफ करके, तो इनकी जो तादाद है वो तकरीबन बनती है 5.25 करोड़, यानी 5 करोड़ 75 लाख के अराउंड इनकी तादाद बनती है। यानी टोटल वोटर का ये 45% है। इस बात को समझिए कि टोटल वोटर का 45% यूथ है, नौजवान हैं, और ये वो लोग हैं जो 18 साल से 35 साल की उम्र के हैं। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूथ का इस वक्त चॉइस क्या है, वो किस तरफ उनका रुझान है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाकी जो आपके वोटर्स हैं वो तकरीबन कुल मिला के बनते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 6.25 करोड़ लगा लें आप इसका।
तो टोटल वोटर में से जो आप समझ लें 45% यानी तकरीबन आधा वोटर जो है वो यूथ है। अब ये वो चीज़ है, ये वो फिगर्स हैं जो कि बेसिकली सबकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज जो नौजवान नस्ल खड़ी है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोग आकर अब 5-5 बारियां लेने के बाद कहें कि अब की बार हमें मौका मिले तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये जो आज का वोटर है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो वोटर है वो अब इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, जो नया वोटर है, जो हमें यूथ का वोटर नज़र आता है। और जबकि जो पुराने वोटर हैं वो भी कुछ ज़रूरी नहीं सारे इनके साथ खड़े, उनमें से भी जाहिर है कि काफ़ी तादाद इस वक्त आपको पीटीआई के साथ नज़र आएगी। और यही वो बुनियादी वजह है कि जिसने इन सब के ऊपर लर्जा तारी कर रखा है, जो ये खौफ में मुब्तला है कि इसका हल क्या निकालें, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। और ये सारे वो वोटर हैं जो इलेक्शन डे पे घर भी नहीं बैठने वाले, मज़े की बात है। यानी बाकी जो वोटर हैं वो तो कुछ मायूस वोटर होगा, नहीं निकलेगा, कोई वोटर होगा वो ठीक नहीं है तबीयत, अगर वो बहुत बूढ़ा वोटर है वो नहीं आधा निकलेगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो यूथ वाला वोटर है ये वो वोटर है कि जो एनर्जेटिक भी है, जो इस वक्त गुस्से में भी है, जो इस वक्त इमरान खान के साथ भी खड़ा है, और जो इस वक्त सारा जो रजीम चेंज के बाद का नैरेटिव है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं है, और वो सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक्टिव है। तो वो वोटर तो लाजमी निकलने वाला है। तो अगर ये वोटर सारा निकल आता है और वो आके अपने पसंद के बंदे को, जो कि मोस्टली ज़्यादातर जाहिर है पीटीआई का वोटर है, तो फिर ये चीज़ कहाँ लेकर जाएगी अगले इलेक्शन रिजल्ट को, ये वो मसला है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। इसका हल निकालने के लिए कोशिश की गई है कि लैपटॉप स्कीम के ज़रिए जो है उसको कोई थोड़ा सा लालच दिया जाए, अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई है। इससे मुझे याद आया कि ये जो इन्होंने लैपटॉप स्कीम के तहत एक किसी स्टूडेंट ने अपना पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की, उसमें लैपटॉप तो उन्होंने उठाया हुआ था शहबाज शरीफ वाला, लेकिन तस्वीर अंदर जो थी वो इमरान खान की लगा दी। अब ये तस्वीर देखकर जल बुन गए ख्वाजा आसिफ साहब, और उन्होंने बहुत ही आप कह लें कि काबिल मुजम्मत किस्म के रिमार्क्स दिए और बड़ा बुरा भला कहा, गालियाँ तक दे डाली हैं इनके PMLN के लोगों ने उन स्टूडेंट्स को जो पीटीआई के झंडे के साथ तस्वीर लगा रहे हैं या इमरान खान की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं और उन्होंने लैपटॉप उठाया हुआ है। उन्हें एतराज़ है कि जी लैपटॉप तो हमारा ले लिया है और दिल अंदर से इमरान खान के साथ जुड़ाया हुआ है। तो ये तकलीफ़ जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इवेंचुअली वो गालियाँ देने पर उतर आए हैं। लेकिन गालियाँ देने से वोटर आपके साथ मिलेगा नहीं। पहली बात ये कि यह आपको अपने जेब से तो उन्हें पैसे दे नहीं रहे, कि आपने जेब से लैपटॉप लेके दे दिया है तो लिहाजा आपने ख़रीद लिया उन्हें और अब वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और ये अवाम के टैक्स का पैसा है, तो वो आपसे वो बिल्कुल ले सकते हैं लैपटॉप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे उनकी आज़ादी ले लेंगे। उनका आईनी हक़ है कि वो जिस चाहे जमात को पसंद करें उसको वोट भी करें। और इसी तरीके से ये आपकी ज़हनी पसमानदगी को शो करता है कि आप नया नौजवान पढ़ा लिखा जो तबका है उसको आप किस अंदाज से मुखातिब करते हैं, उसको यूथिया कह के बुरा भले अल्फाज कहते हैं, और फिर ये आप सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ आके जुड़ेंगे, आपको वोट करेंगे, तो फिर वो आपको ऐसे ही आपके साथ करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। कि उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे पूरी एक कैंपेन शुरू हो गई कि जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी हम तो पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। तो ये सारी कहानी है, यही सरदर्द है जिसने इन सबको ना सिर्फ परेशान कर रखा है और इनके लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कोई रास्ता नहीं बच रहा है। इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिया है परवेज़ खटक साहब की पार्टी के हवाले से, उन्होंने कहा है गुड लक, और वो बिल्कुल कोई परेशान नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा था, वो कहते हैं कि अच्छा है मुश्किल वक्त में आपके दोस्त दुश्मन सारे वाजे हो जाते हैं, कौन कितना बहादुर है ये भी पता चल जाता है, कौन कितना मफाद परस्त है ये भी आश्कार हो जाता है, तो वो तो कोई टेंशन में नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।